सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ प्रेम कुमार जी, आपसे पूछूंगी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकल सुसाइड है कि नहीं है? आपने मना कर दिया, आपने राम मंदिर के अस्तित्व को पहले नकारा। अब कांग्रेस पार्टी में से ना सोनिया गांधी जाएंगी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे थे मुझे न्योता मिला है मैं जाऊंगा। फिर पार्टी में मंथन हुआ कि हमें कैसे इससे दूर रखना है खुद को। वो खुद को दूर रख रहे हैं या फिर अपने आप को वोटर से दूर कर रहे हैं? सुचारिता जी, इस देश में शंकराचार्य जी की लाइन पर चलना, अगर सुसाइड करना है तो सुसाइड होगा और सुसाइड करेंगे हम। शंकराचार्य जी, जब हमारे चारों शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि विधि पूर्वक वहां कुछ भी नहीं हो रहा है और इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, तो इसको और राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियों ने इसको राजनीतिक कार्यक्रम माना है, तो इस लाइन पर खड़ा होना, अगर सुसाइड करना है तो सुसाइड होगा, ये हम कहना चाहते हैं। और एक सही स्टैंड, सही फैसला शंकराचार्य जी के साथ चलने का ये कांग्रेस पार्टी ने लिया है। जहां तक अभी एक और खबर आप बता रही थी कि राम भक्तों पर एक्शन हो रहा है। अरे राम भक्त किसको कहते हैं? हनुमान जी राम भक्त थे। नियमों को, देश के कानून को तोड़ने वालों को क्या राम भक्त कहेंगे? तो आप अपने से राम भक्त में क्यों हो रहा है प्रेम कुमार जी? और एक्शन हो रहा है। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकारों में राम भक्तों पर केस हो रहे हैं। क्या लोग 2+2 नहीं करते हैं क्या? कौन राम भक्तों को 2+2 नहीं करते हैं? अरे भाई, जो राम यात्रा निकाल रहे हैं, जो अक्षत यात्रा निकाल रहे हैं, वो राम भक्त नहीं है। नहीं है वो राम भक्त। जो कानून तोड़ रहा है उस पर एक्शन ना हो, वो राम भक्त है। एक हफ्ते के बाद FIR हुई, एक हफ्ते के बाद FIR हुई है प्रेम कुमार जी। जब भी हुई है, लेकिन उसको राम भक्त क्यों बोल रहे हैं? एक हफ्ते के बाद कानून तोड़ने वाला बोलिए, कानून का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन हुआ ये बोलिए। राम भक्त कैसे बोल रहे हैं आप? ठीक है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे उन पर एक्शन हुआ है। सिद्धार्थ यादव जी वो कह रहे हैं, और ये कोइंसिडेंस है कि ये कांग्रेस के राज में ही FIR हो रही है। सिद्धार्थ यादव जी, देखिए, सबसे पहले तो जो खबर का आपने उल्लेख किया, कई दिन से पूरा देश सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी निमंत्रण आ गया पर सोचे जा रहे हैं, मंथन करे जा रहे हैं। एक आध नेता बोल भी दे रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा, पर उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही कि जाएंगे नहीं जाएंगे। कुछ एक नफा नुकसान जोड़ तोड़ के गणित चल रहा था। वो देख रहे थे कितना तुष्टीकरण करेंगे, जाने में फायदा, नहीं जाने में फायदा। और अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि ना जाने में हमारा फायदा है, क्योंकि शायद हम जो राजनीति के लिए जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उसमें हमें कुछ समुदायों को, कुछ कट्टरपंथियों को शायद खुश करना है, उसी का ये परिणाम है। और आज दूसरी घटना भी, मैं एक और बड़ी खबर, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रेम जी, आप सुन लीजिए, आप फिर उसके बाद बोलिएगा। एक प्रश्न है, आप उसके बाद बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ अपनी बात प्रेम जी, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, आप उसके बाद बोलिएगा। आज एक घटना और, वो सही है, वो अभी आए हैं, बोलने दीजिए। एक घटना और, उसके बाद आप एंकर नहीं है, सुन लीजिए। एक घटना और हुई। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चली थी वो बिल्कुल ठीक हुआ था। मतलब कल भी हमने गोली चलाई, तब भी सीना ठोक के बोलते थे कि बहुत बढ़िया हुआ। आज भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ। अगर ये देश के 500 साल के संघर्ष का अपमान नहीं है तो क्या है? और कांग्रेस पार्टी किस तरफ खड़ी है? आज उसने तय कर दिया, देश के सामने साफ कर दिया कि हम खड़े हैं इधर, आप चाहे कुछ कर लीजिए, हम तो इधर ही खड़े हैं। ना हम पहले राम के साथ थे, ना हम आगे होंगे, पर देश आज राम के साथ है। सुचरिता जी, ये बात महत्वपूर्ण है। देश आज राम भक्ति में है, राममयी है, ये बात महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जल्दी से क्लियर, मैं लाली जी के पास जाऊं फिर। तुष्टीकरण ये कहते हैं और कह रहे हैं कि उससे फायदा होगा कांग्रेस का। जब 80 और 20 आप कह रहे हैं, तो 20 के साथ रहने से फायदा होगा राजनीतिक, ये क्या समझा रहे हैं? अरे 20 भी राम के साथ रहने से आप तो 2 के साथ रहना चाहते हैं। फायदा उस समुदाय का कौन कर रहा है? चाहते हैं हिंदुओं का पूरा देश है, आप ही अपने कौन कर रहा है? निकाल देंगे दिमाग से तो ये दिक्कत नहीं आएगी। पूरा देश सबका है, किसी एक का नहीं है, आपका नहीं होगा। प्रेम कुमार जी, सबका ही है। कांग्रेस पार्टी में एक बार एक बड़ी खबर बताऊं, सोनिया गांधी के न्योता ठुकराने पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान आया है। कांग्रेस का फैसला आत्मघाती है, ये कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम। वो कह रहे हैं निमंत्रण ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, आत्मघाती फैसला है। इसीलिए जब मैं कहती हूं कि क्या पॉलिटिकल सुसाइड है, एक बार आप खुद को राम से अलग करके उसका हश्र देख चुके हैं, और अब क्या ये पॉलिटिकल सुसाइड है? आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये आत्मघाती है। अब उनकी भी नहीं सुनते पार्टी के अंदर। मैं सीधा, मेरा सवाल ये है, मैं एक बार लाली साहब
गठबंधन इसीलिए हो रहा है कि एक जा नहीं रहा है और दूसरा सीधे सीधे कह रहा है कार सेवकों पर जो गोली चलाई वो बिल्कुल सही थी। मैम, पहली बात है कि संविधान और कानून की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाता है। ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट करती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो, पूरे विश्व में यही होता है। ये कोई इंडिया में होता है या भारत में होता है, कोई नई चीज नहीं है। कानून की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए जो किया जा सकता है वो किया जाता है और इसके लिए आप ऐतराज नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बारे में कहा है उसको पढ़ लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर बयानबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही हैं, आप भी, आपका चैनल भी, और आपके चैनल पर बैठ कर जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नहीं है लारी जी। लारी जी प्लीज कृपया ये पाठ ना पढ़ाएं यहाँ पर आकर के हम क्या कर रहे हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिस पर आप उंगली उठा सके या कोई और उंगली उठा सके। आपको क्लियरली बता दूं, नहीं ये पाठ नहीं पढ़ना मुझे। मैं आपको बताऊंगा। नहीं, आप मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है मैं क्या बात कह रही हूँ और मैं कोई कोर्ट का, किसी कोर्ट का अवमानना नहीं कर रही हूँ। हम तो उनके साथ भी खड़े नहीं होते हैं जो कोर्ट की अवमानना करते हैं, लेकिन आप करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। आप करते हैं सर। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, आपके नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कार सेवकों ने गोलियां चलाई, वो सही है। एक मिनट ये बताइए, कार सेवकों पर गोलियां चलाई वो सही है, बीजेपी के आदेश से हो रहा है। कार सेवकों पर गोलियां चलाई सही है, उस पर बोलिए पहले। पाठ मत पढ़ाइए लारी जी, पाठ मत पढ़ाइए। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है क्या सही क्या गलत है। राम मंदिर, कार सेवकों किसके ऑर्डर पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? बात नहीं हो रही, सबको पता है किसने ऑर्डर किया है। आप क्या पाठ पढ़ाने आते हैं क्या डिबेट पर? मैम बिल्कुल कार सेवकों की बात हो रही है। कार सेवकों पर गोली चलाना सही है, इस पर बात करिए। आपके नेता जो बयान दे रहे हैं, कानून को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? अभी कोई आपकी के वहाँ हमला कर दे और पुलिस वहाँ पे रहेगी तो पुलिस क्या करेगी? कह दीजिए ना कि ठीक था, आपके नेता ने कह दिया। नेशनल टेलीविजन का दूसरा चेहरा, यहाँ जलेबी मत बनाइए ना, खुलकर बोल दीजिए कि हाँ गोली चलाई थी, फिर मौका लगेगा फिर गोली चलाएंगे, बोल दीजिए। इसमें क्यों शर्मा रहे? अब वहां तो खुल के बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर वोट बटोरने टेलीविजन पर। लेकिन आपने भी समर्थन किया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया मुलायम सिंह जी को, आपने भी समर्थन किया था मुलायम सिंह जी के एक्शन का। आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा। आप यहाँ बैठकर सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है लारी जी, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर, क्वेश्चन तो आप खड़ा कर रहे हैं बार बार। एक चीज बड़ी क्लियर कर देती हूँ लारी जी, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ टेलीविजन पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कहेंगे देखिए ये कोर्ट की अवमानना कर रही हूँ, बाकी सब डर जाएंगे। हमें बहुत अच्छी तरह पता हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं लारी साहब। प्लीज डू नॉट टीच अस। हम यहाँ पर, आप, मैंने फिर कहूंगी पाठ मत पढ़ाइए। दूसरी बात, कोर्ट के ऑर्डर पर मंदिर बन रहा है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन लोगों को यह भी पता है कि उसी मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान राम के अस्तित्व को किसने नकारा था। लोगों को यह भी पता है कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलाई थी। तो वो भी याद कराइए ना सर, वो क्यों नहीं याद कराते हैं? ये बार बार याद दिलाते हैं कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, कोर्ट के ऑर्डर बन रहा है, सबको पता है सर, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, ये सबको पता है।